हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बल्क कंपाउंडिंग क्या होती है और कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। और आज हम देखेंगे आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज एंड इनकम्पेबिलिटीज़ को, कि आईवी एडमिक्सचर क्या होते हैं और इसकी इनकम्पेबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो पहले नाम से ही पता चल रहा है कि आईवी एडमिक्सचर है सर्विसेज, जो जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो सर्विस होगी इसमें हम लिक्विड फॉर्म में ड्रग्स को पैरेंटल रूट से देंगे और उसको खुद कंपाउंडिंग करना है। एडमिक्सचर मतलब एक से अधिक ड्रग्स मिक्स करके बनाई जाएगी और उसको आईवी रूट से दिया जाना है। तो अभी देखते हैं क्या है इसमें। एडमिक्सचर सिस्टम रिफर्स टू स्टेराइल आईवी सॉल्यूशन दैट आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वन और मोर मेडिकेशन और इलेक्ट्रोलाइट एंड विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द पैरेंटल रूट। ये जो एडमिक्सचर होते हैं ये स्टेराइल आईवी सॉल्यूशन है जो कि एक या एक से अधिक मेडिकेशन के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, मेडिकेशन या इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा बनाए जाते हैं और इनको पैरेंटल रूट से दिया जाता है। देन इट रिक्वायर्स द मेजर्ड एडिशन ऑफ ए मेडिकेशन टू ए 50 ml और लार्जर बैग और बॉटल ऑफ आईवी फ्लूइड। इसके लिए जो मेडिकेशन होती है इस टाइप की एडमिक्सचर आईवी मेडिकेशन होती है, इसके लिए हमें कम से कम 50 ml के या उससे बड़े बैग या फिर बॉटल्स आईवी जो कि आईवी फ्लूइड की बॉटल्स आती है उसकी ज़रूरत होती है, वो रिक्वायर होती है। देन दिस इज़ ऑलवेज डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए डॉक्टर मॉनिटर्ड बाय नर्सेस एंड कंट्रोल्ड बाय ट्रेन फार्मासिस्ट। और ये जो प्रोसेस होती है ये हमेशा एक डॉक्टर के डायरेक्शन में और नर्सेस के द्वारा और फिर फार्मासिस्ट के द्वारा कंट्रोल की जाती है और डॉक्टर की मॉनिटर्ड में होती है ये प्रोसेस। ऐसे ही हम किसी को नहीं दे सकते हैं कि कोई भी हो एक्सपायर्ड पर्सन हो जो ट्रेन ना हो प्रॉपरली वो इस प्रोसेस को करे या फिर कुछ भी। तो देन दिस इज़ टू बी श्योर दैट नो वन इज़ एक्सीडेंटली ओवरडोज आर गिवन द रॉन्ग मेडिकेशन। हमें लिए पता होना चाहिए, हमें श्योर होना चाहिए कि हम कोई भी एक्सीडेंटली से या मतलब गलती से भी ओवरडोज या फिर रॉन्ग मेडिकेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो ऑनसेट एक्शन होती हैं, वो जल्दी इफ़ेक्ट अपनी टॉक्सिसिटी शो कर देंगी एंड पेशेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होता है कि हाँ मेडिकेशन जो भी हम कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में हो एंड प्रॉपर अमाउंट हो, ओवरडोज नहीं होनी चाहिए, गलत मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए। देन फार्मासिस्ट रोल इन एडमिक्सचर प्रिपरेशन। तो फार्मासिस्ट रोल क्या क्या होते हैं इस एडमिक्सचर प्रिपरेशन के लिए वो देख लेते हैं हम। देन पैरेंटल ड्रग्स एक्सपर्ट, जैसे कि वो जो फार्मासिस्ट हो वो पैरेंटल ड्रग एक्सपर्ट होना चाहिए जो भी है। फिर मॉनिटर पैरेंटल सॉल्यूशन, मतलब वो जो पैरेंटल सॉल्यूशन है उसको मॉनिटर करेगा। एडमिनिस्टर पैरेंटल सॉल्यूशन, उसको पैरेंटल सॉल्यूशन को एडमिनिस्टर करेगा एंड उसकी कंपाउंडिंग में देखेगा कि क्या क्या प्रिपरेशन किए जा रहे हैं, कैसे प्रोसेस हो रही है, वो सारी चीज़ को वो चेक करता रहेगा। देन टाइप आईवी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला तो इन्फ्यूज़न टाइप है कि इन्फ्यूज़न तरह का होता है। इन्फ्यूज़न है जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस होती है एंड मोर इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक देन व्हेन गिवन इंटरमीडिएटली। ये मोर इफेक्टिव भी है एंड लेस टॉक्सिसिटी भी है इंटरमीडिएटली जो हम ड्रग्स देते हैं उसके थ्रू में, उसके अकॉर्डिंग में। एंड बेसिक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, इसमें बेसिक फ्लूइड्स आते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी होती है। बेसिक फ्लूइड में आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे जो हम बॉटल्स लगती है डायरिया और कॉलरा के केस में, वो सारी चीज़ें इन्फ्यूज़न थेरेपी में आती है। एंड ब्लड प्रोडक्ट, जैसे कि हमें किसी को आयरन देना हो गया है, प्लेटलेट्स चढ़ रहा है या ब्लड ही चढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें ब्लड प्रोडक्ट के अंदर में आ जाते हैं। सेकेंड वन है इंटरमिटेंट, जिसमें पीरियोडिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है एंड इंक्रीज इफिकेसी होती है इसकी और रिड्यूस टॉक्सिसिटी होती है, इसमें भी टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है, इंक्रीज एफिकेसी होती है, इफ़ेक्ट ज़्यादा शो करती है। देन थर्ड है बोलस है। एंड अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ आईवी एडमिक्सचर सिस्टम में, मतलब जो एडमिक्सचर सिस्टम होते हैं उसमें उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं वो देखते हैं अभी हम। रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट आर रिड्यूस, जो
इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है ना, पहला एडवांटेज कि जो हमें कई इंजेक्शंस देने होते हैं कि कई बार हमको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, देने पड़ेंगे एक ही चीज़, एक ही प्रॉब्लम के लिए। तो जो हम इसमें कंपाउंडिंग कर देते हैं, इसकी एडमिक्सचर, ये आईवी एडमिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है, तो उसमें हमें नंबर ऑफ़ इंजेक्शन जो होते हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि हमें एक ही इंजेक्शन में सारे कंपाउंड्स प्रॉपर अमाउंट में दे सकते हैं। हम पेशेंट्स को बनाते हैं, फिर वो दिया जाता है, तो ये नंबर ऑफ़ इंजेक्शन कम हो जाता है। कन्वीनियंस एंड टाइम सेविंग, इसमें टाइम की भी बचत होती है और ये कन्वीनियंट भी होता है, क्योंकि अगर हम बार बार इंजेक्शन लगाएंगे तो पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और एक ही बार इंजेक्शन लगा के हम दवा एडमिनिस्टर करेंगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड टाइम सेविंग भी होगा। देन ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल कंडीशन simultaneously, and then to provide drug in dosing flexibility and increase the safety of parenteral medication। पैरेंटल मेडिकेशन के लिए सेफ्टी को भी बढ़ावा देता है ये। देन डिसएडवांटेज क्या होते हैं आईवी एडमिक्सचर के, वो देख लेते हैं हम। एंड पहला डिसएडवांटेज यही है कि एक्सपायरेशन डेटिंग इज़ यूजली शॉर्टर देन अदर सिस्टम। जो इसका डिसएडवांटेज होता है, सबसे पहला यही है कि इसकी जो एक्सपायरेशन डेट होती है वो बहुत कम होती है एंड अदर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इसमें जो ड्रग्स होती है वो जल्दी एक्सपायर कर जाती है। एंड unused doses that are waste are greater than other system। इसमें unused डोज जो उसका वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक बार जब वो हम जो भी मेडिकेशन दे रहे हैं वो अगर एक बार ओपन हो गई तो वो एक्सपायर जल्दी हो जाएगी और वेस्ट भी हो जाएगी, क्योंकि हम दोबारा किसी और पेशेंट को नहीं यूज़ कर सकते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट क्या होती है वो देख लेते हैं। फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, तो पहली है कंटामिनेशन। तो फार्मासिस्ट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कंटामिनेट होने से बचाए। द फार्मेसी मस्ट मेंटेन ए क्लीन एरिया आउट ऑफ द डायरेक्ट फ्लो ऑफ ट्रैफिक विद ए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लैमिनार एयर फ्लो टू प्रिपेयर आईवी एडमिक्सचर। जो फार्मासिस्ट होते हैं उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि वो जो जहाँ भी वो ड्रग्स बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है आईवी एडमिक्सचर को, उस एरिया को प्रॉपर तरीके से क्लीन करके रखें। एंड हॉरिजॉन्टल या लेमिनार फ्लो में, वर्टिकल फ्लो में एयर फ्लो प्रॉपर होनी चाहिए, वहाँ पे कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन है कंपेबिलिटी। ए फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू डील विद प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड थेरापेटिक इनकम्पेबिलिटीज टू डिज़ाइन सुटेबल अल्टरनेटिव्स व्हेन दीज प्रॉब्लम अराइज। फार्मासिस्ट को वहाँ उस प्रॉब्लम जो भी फिजिकली, केमिकली या थेरापेटिक जिस भी प्रकार से प्रॉब्लम हो रही हो उसको प्रॉपर डील करना आना चाहिए, उसके लिए वो एबल होना चाहिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको डील कर सके। देन स्टेबिलिटी, ड्रग स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन मस्ट बी readily accessible to the pharmacist in order to determine optimum condition for drug storage prior and after preparation। जो फार्मासिस्ट होता है उसको उस दवा की स्टेबिलिटी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस कंडीशन में स्टोर की जाती है, ड्रग्स कैसे उस ड्रग को हम ज़्यादा टाइम तक स्टोरेज कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगी दवा हमारी, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देन हम देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ आईवी एडमिक्सचर के सिस्टम, मतलब आईवी एडमिक्सचर सिस्टम जो होता है उसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सिस्टम कंपोनेंट में पहला आ जाएगा प्रिपरेशन एरिया, कि हमारी जो एरिया है जहाँ हम दवा प्रिपेयर कर रहे हैं वो एरिया कैसी होनी चाहिए। फिर स्टोरेज एरिया, स्टोरेज मीन्स हो जाएगा कि हम दवा जो बना रहे हैं उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये प्रोसेस इसके अंदर में आएगी। देन थर्ड है पर्सनल, फिर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, उसकी पॉलिसीज़ क्या होती है, प्रोसीजर क्या होंगे, और फिर एडमिनिस्टर सिस्टम, इसको एडमिनिस्टर सिस्टम कैसे, क्या सिस्टम है उसमें कैसे हमको एडमिनिस्टर करनी है, ये सारी चीज़ें आएंगी कंपोनेंट में उसके। अभी हम एक एक को डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है इसमें। तो प्रिपरेशन एरिया है, देन आइडियली ए सेपरेट रूम इन फार्मेसी एंड साइज़ में वेरी, इसके लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए प्रिपरेशन एरिया के लिए। साइज भी वैरी करेगा, वो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होगा। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं रूम में वो देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है वॉशेबल फ्लोर कवर्ड विद वैनिल एंड एक्सपॉक्सी
coating, then hand washing facility, refrigerator, preparation tools, adequate light, restricted area, adequate counter space। तो जो रिक्वायरमेंट होती है रूम की सबसे ज़्यादा होती है कि फ्लोर को वॉशेबल फ्लोर होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए विनाइल वगैरह से, देन हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, प्रिपरेशन के जो भी टूल्स होते हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे। फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया होनी चाहिए, वहाँ हर किसी का आना जाना मना होना चाहिए। एडिक्वेट लाइट मतलब प्रॉपर लाइट होनी चाहिए और काउंटर स्पेस होना चाहिए। देन हम देखते हैं पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर क्या होते हैं। गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग पेरेंटल प्रोडक्ट शुड बी आउटलाइंस इन द फार्मेसीज पॉलिसी एंड प्रोसीजर मैनुअल। जो फार्मेसी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर मैनुअल होते हैं उसको फॉलो उसी के हिसाब से प्रिपेयर करनी चाहिए। पेरेंटल्स रोड की जो भी ड्रग प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रिपेयर करना चाहिए, गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। देन डिटेल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग प्रिपरेशन लेबलिंग स्टोरेज एंड एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट शुड बी रेडिली अवेलेबल इन द फार्मेसी। जो उसके लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारी डिटेल होनी चाहिए कि उसकी लेबलिंग कैसे और लेबलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कैसे करनी है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, एक्सपायरेशन डेट क्या है, ये सारी पेरेंटल प्रोडक्ट्स की ये सारी डिटेल फार्मेसी में अवेलेबल होनी चाहिए। देन दिस पॉलिसीज हेल्प टू प्रोवाइड क्वालिटी कंट्रोल फॉर द पेरेंटल प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें पॉलिसीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी चाहिए। स्टेबिलिटी देख लेते हैं क्या होती है। स्टेबिलिटी इज़ अफेक्टेड बाय प्लेस एनवायरमेंटल कंडीशन डाइल्यूएंट यूज एंड अदर ड्रग्स। जो भी पेरेंटल रूट्स की ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है उसके लिए स्टेबिलिटी मायने रखती है कि उसके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, डाइल्यूएंट कौन सी यूज़ करना है, प्लेस कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देन क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम टू चेक एसेप्टिक एनवायरमेंटल and pharmacist assess to both patient profile and final product must be ensured। जो क्वालिटी होती है उसको ये चेक करना पड़ेगा कि वो एसेप्टिक इन्वायरमेंट है या नहीं है, क्या क्या पेशेंट्स को और फाइनल प्रोडक्ट में क्या के बारे में, पेशेंट प्रोफाइल के बारे में और फाइनल प्रोडक्ट के बारे में हमें इंश्योर हो जाना चाहिए कि हाँ वो सही है। IB प्रोफाइलिंग क्या होती है, रिव्यू प्रिपरेशन अगेंस्ट पेशेंट्स करंट प्रोफाइल। जो भी प्रिपरेशन की जा रही है वो पेशेंट की करंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेबलिंग कैसे हैं, लेबलिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो देख लेते हैं। पेशेंट्स नेम होना चाहिए, ID नंबर होनी चाहिए, रूम नंबर होना चाहिए, नेम एंड अमाउंट ऑफ ड्रग एडेड होने चाहिए, नेम एंड वैल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सोल्यूशन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रॉक्सीमेट फाइनल टोटल वैल्यूम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मिक्सचर, प्रिस्क्राइब्ड फ्लो रेट एंड डेट एंड टाइम ऑफ प्रिपरेशन, एक्सपायरेशन डेट। जो लेबलिंग की जाती है, जो IB एडमिशन प्रिपेयर किया जाता है उसकी जो लेबलिंग की जाती है उसमें पेशेंट का नाम इंक्लूड होना चाहिए, ID नंबर उसका होना चाहिए, वो कौन से वार्ड में कौन से रूम नंबर में शिफ्ट है वो होना चाहिए, फिर ड्रग का नाम और उसकी अमाउंट ऐड होनी चाहिए, फिर कितना वैल्यू में हमें ड्रग्स एडमिनिस्टर करनी है और वो अमाउंट ऐड होना चाहिए उसमें, फिर टोटल वैल्यूम क्या है वो चीज़ होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड फ्लो रेट कि किस वे में हमें उसको देना है पेशेंट्स को वो इंक्लूड होना चाहिए, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऐड होनी चाहिए और उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी ये भी इंक्लूड होना चाहिए। देन अभी हम इन कैपेबिलिटीज़ को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।